हम सब ख़वातीन अपने घर के कामों को टाइम पर ख़त्म करके कुछ ना कुछ वक्त अपने लिए भी निकालना चाहती हैं, लेकिन टाइम की मिसमैनेजमेंट और ओवरबर्डन्ड होने की वजह से ये नहीं कर पाती। आज के व्लॉग में आपके साथ कुछ बहुत आसान टाइम मैनेजमेंट टिप्स शेयर करूंगी, जिन पर अगर आप एक हफ्ता या 10 दिन प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो आपकी काम को पेंडिंग लेकर जो शिकायत हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता होती हैं लेकिन माइंड से स्लिप कर जाती हैं, तो एक रिमाइंडर देने से ना आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप अपने हर दिन को प्रोडक्टिव बनाने के साथ साथ अपने लिए कुछ ना कुछ टाइम भी निकाल पाएंगी। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से ऑलरेडी एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और उसमें मैंने प्रॉपर वे में टू डू लिस्ट बनाना आपको सिखाई है, उसे ज़रूर विजिट कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिन्ड है। इसलिए मैं यहाँ पर आपको टाइम टेबल या टू डू लिस्ट बनाना नहीं सिखा रही, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं अपने व्लॉग में बता चुकी हूँ। अगर आप भी टू डू लिस्ट बनाकर अपने घर के रोज़मर्रा के कामों को उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना चाहती हैं, तो इस टू डू लिस्ट के बनाने का प्रॉपर मेथड मैं व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया है। आप अगर चाहते हैं तो वहां से जाकर देख लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज सना। वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने टाइम को अपने रोजमर्रा के कामों के अकॉर्डिंग किस तरह मैनेज करें कि हम चिड़चिड़ाहट का शिकार भी ना हो, खुश भी रहें और हमारे सारे काम हैप्पीली होते जाएं। टाइम मैनेजमेंट के हवाले से टिप नंबर 1 है यूज योर टाइम वाइजली। हम सब हाउसवाइफ्स या होम मेकर्स के पास टाइम के हवाले से जो चीज़ बहुत कॉमन होती है वो होते हैं दिन के 24 घंटे। अब ये टोटली हमारे इख्तियार में है कि हम इन 24 घंटों को किस तरह यूटिलाइज करते हैं और अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह से स्पेंड करते हैं। अगर हम अपने 24 आवर्स में से 7-8 घंटे नींद के और 2 घंटे मी टाइम के निकाल लेना, तो भी हमारे पास 14-15 घंटे बचते हैं, जिसमें हम अपना पूरा घर बड़ी आसानी से और सलीके से साफ सुथरा रख सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि हमारा एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए और हमें किसी किस्म की सुस्ती नहीं आनी चाहिए। और इन दोनों चीज़ों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपने प्रॉपर अपनी नींद पूरी की हुई हो, प्रोफाउंड स्लीप आपने 7 से 8 घंटे की ली हो, और जब आप सुबह उठें तो एक प्रॉपर नाश्ता ज़रूर करें। नेवर एवर स्किप योर ब्रेकफास्ट। कावा पिएं सुबह उठकर, जो आपकी एनर्जी लेवल को काफ़ी हद तक बूस्ट अप रखता है और आप सारा दिन एनर्जेटिक फील करके ना अपने सारे काम आसानी से निपटाती रहती हैं। बाकी इतना कंटिन्यूटी में या प्रोलॉन्ग काम तो हम हर रोज़ करते भी नहीं हैं। बीच में रेस्ट भी करते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल स्क्रॉलिंग करते हैं, किसी से फ़ोन पर बात कर लेते हैं, सोफे पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं, या कभी बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं वगैरह। अब इन 14-15 घंटों को जो आपके बाकी बचे हैं, आप बगैर हार्ड वर्क के किस तरह मैनेज करती हैं, वही आपका स्मार्ट वर्क कहलाता है। और यही स्मार्ट वर्क आपके घर को अच्छे तरीके से मैनेज करने का स्किल कहलाता है। और इस स्मार्ट वर्क का जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो होता है मेकिंग अ स्केड्यूल और मेकिंग अ टू डू लिस्ट। और टू डू लिस्ट बनाए बगैर आप अपना टारगेट अचीव कर ही नहीं सकते, तो इसलिए टू डू लिस्ट बनाना, अपने टाइम की मैनेजमेंट को प्लान करना बहुत ज़रूरी है। तो टू डू लिस्ट बनाना आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि विदाउट मेकिंग अ टू डू लिस्ट या टाइम टेबल बनाए बगैर आप अपने घर के कामों को मैनेज बहुत ही मुश्किल से कर पाएंगी, क्योंकि बहुत सारा टाइम और एनर्जी ये सोचने में ही निकल जाता है कि पहले क्या करूं और बाद में क्या करूं। और अगर आप खाना पकाने से थोड़ी देर पहले ये सोच रही हैं या किचन में खड़े होकर ये सोच रही हैं कि आज खाने में या नाश्ते में या डिनर में क्या बनाऊं, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट है। एटलीस्ट एक दिन पहले ज़रूर सोच कर रखें कि आपने नेक्स्ट डे क्या बनाना है। सब चीज़ें उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल रखें, सब चीज़ें पहले से ही देख लें कि अवेलेबल हैं, प्रिपेयर रखें ईच एंड एवरीथिंग। कई दफ़ा ऐसा होता है कि खाना बनाने के टाइम पे हमें पता चलता है कि टमाटर हैं ही नहीं, या हरी मिर्चें नहीं हैं, हरा धनिया नहीं है, या जो दाल बनानी है हमने वो दाल ही अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए पहले से सोच कर रखें कि आज क्या बनाना है। इसी तरह क्लीनिंग में पहले क्या करना है, किचन के घर के कामों को किस तरह और कितना साफ़ करना है, कौन सा कॉर्नर अच्छे तरीके से क्लीन करना है, लॉन्ड्री और आयरनिंग में क्या करना है। इसके अलावा अपनी लिस्ट में ये भी इंक्लूड करें कि कौन से काम कितने वक्त में और कितनी टाइम लिमिट के साथ करने हैं।
फॉर एग्जाम्पल क्लीनिंग और लॉन्ड्री के जो काम है ना, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना, ये सब काम हम मॉर्निंग में ही कर रहे होते हैं जब बच्चों को स्कूल भेजा हुआ होता है। तो अपनी प्रायोरिटी को पहचानें और जो काम आपको लगता है ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये मुझे हर हाल में करने ही करने हैं आज के दिन में, तो उनको टॉप ऑफ द लिस्ट रखें। और जो काम अनइम्पॉर्टेंट है, जिनको ना करने के बाद भी आपका गुजारा हो सकता है, उन्हें बॉटम में लिखें। और जब आपने टू डू लिस्ट या अपना टाइम टेबल बनाया हुआ होता है ना, तो आपकी नजरें घर के हर काम पर, हर कॉर्नर पर रहती हैं। सब काम आसानी से हो जाते हैं और ब्रेन में अननेसेसरी बर्डन भी नहीं होता। तो ये तो था कि आपने अपने टाइम को किस तरह वाइजली यूटिलाइज करना है। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। काम वक्त पर ना होने और टाइम मैनेज ना कर पाने का सबसे बड़ा रीजन डिस्ट्रैक्शंस हैं, क्योंकि सबसे पहले हम अपने काम से डिस्ट्रैक्ट होते हैं और फिर काम टाइमली कंप्लीट ना होने की वजह से गिल्टी फील करते हैं, जिसकी वजह से काम का बर्डन भी बढ़ता है और इरिटेशन भी होती है और हम चिड़चिड़ाहट का शिकार अलग होने लगते हैं। जब बहुत सारा पेंडिंग और अर्जेंट काम हम अपनी सराउंडिंग में देख रहे होते हैं ना, तो हम पैनिक हो जाते हैं कि इतना सारा काम मुझे अभी करना है, मैं कैसे करूंगी, मैं ये सब कैसे हैंडल करूंगी। तो हम इरिटेट होकर ना गुस्से में आ जाते हैं, चिड़चिड़ापन हमारे ऊपर हावी हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे घर का माहौल भी खराब होता है। और ये जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं ना, ये सबकी अलग अलग होती हैं। कुछ लोग काम के दरमियान कॉल आ गई, फोन पर लग गए तो लंबी बात शुरू कर दी। अब मोबाइल हाथ लगा है तो चलो नोटिफिकेशन भी चेक कर लेते हैं। अब व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, हर एक के नोटिफिकेशंस चेक करेंगे और एक लंबा सिलसिला चल निकलता है मोबाइल यूज करने का। या फिर कई लोगों की डिस्ट्रैक्शन अगर मोबाइल नहीं होती तो टीवी होता है। चलते फिरते टीवी पर नजर पड़ी तो बस वहीं बैठ गए और काम पेंडिंग रह गया। या फिर कई लोगों की डिस्ट्रैक्शन ये होती है कि वो काम करते करते किसी नेगेटिव सोच में पड़ जाते हैं या कोई पास्ट की मेमोरीज उन्हें तंग करती हैं और यही मेमोरीज उनके माइंड में घूमती रहती हैं और वो इन पर ब्रेक लगाने की बजाय इनको सोचते रहते हैं और काम की तरफ से तवज्जो हट जाती है और दिल भी नहीं लगता। सारी एनर्जी डिप्लीट हो जाती है, ज़ाया हो जाती है, काम की तरफ ध्यान नहीं रहता और काम की स्पीड और क्वालिटी भी कम हो जाती है। देखिए, नेगेटिव सोचते रहने से आपका पास्ट चेंज नहीं होगा, बल्कि आप इन नेगेटिव थॉट्स की वजह से ना अपना एनर्जी लेवल डाउन करेंगी, जिसकी वजह से आपका काम में भी दिल नहीं लगता। बस आप अपने कामों को ना फिर एक बोझ या मजबूरी समझ कर रहे होते हैं। तो जब भी काम करते हुए आपको कोई इस तरह की सोच तंग करे ना, जो आपको परेशान कर दे, तो अपने आप को वहीं रोक लें। अपनी सोच को फौरन जिंदगी की किसी अच्छी चीज की तरफ डाइवर्ट कर लें। कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव सोचने लग जाएं और अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करें। वो कहते हैं ना, टू चेंज योर मेंटल स्टेट चेंज योर फिजिकल स्टेट। यानी अगर आप अपनी बैड मेंटल स्टेट से निकलना चाहते हैं तो अपनी फिजिकल स्टेट को फौरन चेंज कर लें। मतलब आप जो भी कर रहे हैं आप उसका ऑपोजिट स्टार्ट कर दें। अगर आप बैठे हुए हैं तो खड़े हो जाएं, खड़े हुए हैं तो वॉक शुरू कर दें या किसी से बात करने लग जाएं, ताकि आप जल्द से जल्द अपनी मेंटल स्टेट से बाहर निकल सकें। कोई सी भी हम्द या नात सुन लें या तिलावत सुन लें ताकि आप रिलैक्स हो सकें। तो ये जो भी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं ना, अगर किसी की काम करते करते कॉल आ जाती है तो आप कॉल पे ही इतनी देर लगे रहते हैं और काम को आप पेंडिंग छोड़ते रहते हैं। तो ये जो फोन कॉल्स होती हैं ना, ये आपका बड़ा प्रीशियस टाइम जाया कर देती हैं। या सोशल मीडिया की एप्स पर लग जाना, हर 2 मिनट बाद अपने फोन को चेक करना कि कोई इंपॉर्टेंट कॉल तो नहीं है या कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया हुआ। अगर कोई कॉल या कोई बात इतनी ही इंपॉर्टेंट किसी को करनी होगी ना, तो किसी और के फोन नंबर पर कॉल आ सकती है। तो जब भी आप अपना कोई भी काम अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, अपनी टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हों, तो अपना फोन बार बार ना चेक करें। इसकी वजह से आपके काम ना पेंडिंग होते जाएंगे और आपका जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जो काम आपने 6 बजे ख़त्म करना था वो 6:15 या 6:30 बजे आप ख़त्म करेंगे। इसी तरह फिर सारे काम आगे बढ़ते जाएंगे, पेंडिंग रहते जाएंगे और आपके सब काम शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं होंगे बल्कि लेट हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट टिप इज़ मैनेजिंग वर्क विद गेस्ट। हम रेगुलरली डेली बेसिस पर ही अपने काम अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर कोई हमारे घर आ जाता है, कोई गेस्ट आते हैं या कोई हमारी नेबर से दोस्त ही मिलने आ जाती है, तो तब हमारा टाइम मैनेज करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तो वो गेस्ट होते हैं ना जो प्रॉपर इन्फॉर्म करके आते हैं और दूसरे वो होते हैं जो बस कुछ मिनट पहले ही हमें पता चलता है कि वो आ रहे हैं। तो अगर पता हो कि हमारे घर कुछ गेस्ट आ रहे हैं तब तो कोई मसले की बात नहीं है। हम सब कुछ पहले ही प्री प्लान कर लेते हैं, अपने शेड्यूल को उसी हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। कुछ काम पहले कर लेते हैं, कुछ उनके आने पे कर लेते हैं। सफाई करने और खाना वगैरह पकाने का बंदोबस्त भी पहले ही हो जाता है।
लेकिन अगर आपके घर कुछ ऐसे गेस्ट आते हैं जो अचानक आ जाते हैं या बगैर बताए आते हैं, तो पैनिक करने की बजाय ना 5 मिनट सोचें और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने काम को चेंज कर लें। जहां मेहमानों ने बैठना है बस उतना एरिया सबसे पहले साफ कर लें और जितना भी कमरे में क्लटर है ना वो एक बास्केट में सारा डाल दें और मेहमानों के जाने के बाद फिर उसे डीक्लटर कर लें। क्योंकि एक एक सामान को मैनेज करके जगह पर रखना उस टाइम काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, तो इसलिए जितना भी क्लटर आपको साइड्स पे नज़र आ रहा है ना वो सारा एक ही जगह एक बास्केट में डाल दें और फिर जब मेहमान चले जाएं तो आप इसको अगेन अरेंज कर लें। हॉस्पिटैलिटी को भी थोड़ा एंजॉय किया करें, हर चीज़ आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग हो ये ज़रूरी तो नहीं है ना। अपनी लाइफ में हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं मगर ज़िंदगी की हर चीज़ हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं होती। बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ और एडजस्टमेंट्स हमने करनी होती हैं और मेहमान जो आपके घर आते हैं उनको आपसे मोहब्बत और लगाव है वो तभी तो आ रहे हैं ना, वरना ऐसे तो कोई किसी के घर नहीं आता और वैसे भी मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। सो ट्रीट देम रिस्पेक्टफुली एंड हैप्पीली। जिंदगी के काम तो कभी भी खत्म नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज योर टाइम वाइल वॉचिंग टीवी। कभी भी टीवी बिल्कुल खाली बैठकर फ्री बैठकर ना देखें, इससे आपका बहुत टाइम ज़ाया होता है। जब भी आप कोई मूवी, कोई सीरियल, कोई ड्रामा देख रहे होते हैं ना तो साथ साथ कोई ना कोई अपना काम निपटाते रहें। आप इस ड्यूरेशन में धुले हुए कपड़े तय लगा कर रख सकती हैं, कोई उस रूम की छोटी मोटी डस्टिंग कर सकती हैं, सब्जी काट सकती हैं। मैं वैसे तो टीवी बिल्कुल नहीं देखती, अगर कभी देखूं भी ना तो मैं बिल्कुल खाली बैठकर टीवी नहीं देखती। मैं या तो बच्चियों के ऑयलिंग कर लेती हूँ या मैं अपने सर पर तेल लगा लेती हूँ या फिर कोई सब्जी वगैरह काट लेती हूँ। तो कभी भी ड्रामा देखने के पीछे अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करें, चाहे वो टीवी पर देखें या मोबाइल पर देखें। वो जिनको आप देख रहे होते हैं वो तो अपना बिजनेस चला रहे होते हैं, आप बिला वजह अपना टाइम वेस्ट पे वेस्ट करते जाते हैं और कुछ प्रोडक्टिव नहीं करते। हाँ, कभी कभार खुद को रिलैक्स करने के लिए टीवी देखा जाता है, ऐसा नहीं कि 2-2, 4-4 और 8-8 घंटे तक लोग रिमोट पकड़े हुए होते हैं और टीवी देख रहे होते हैं या मोबाइल को देखते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज शेयर योर वर्क विद फैमिली। कभी कभार ऐसा होता है कि काम ज़्यादा होता है, हम ओवरबर्डनड होते हैं और चिड़चिड़े हो जाते हैं और इस एग्रेसिवनेस की वजह से ना हम अपना गुस्सा अपने बच्चों पर निकालते हैं। तो इस तरह करने की बजाय ना आप अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ अपना काम शेयर कर लें। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, टीनेजर हैं, तो उनसे उनके उम्र के हिसाब से काम करवा लें। छोटे मोटे काम करवा लें, लाइक फ्रूट्स वॉश कर दिए या कमरे में कोई अगर फैलावा बच्चों ने किया हुआ है तो वो उन्हीं से साफ करवाएं। अगर बच्चे कुछ बड़े हैं, टीनेजर हैं या बच्चियां हैं तो उनसे सब्जी वगैरह कटवाने में हेल्प ले लें, क्योंकि थोड़ी बहुत काम करने की आदत बच्चों को होनी चाहिए, कुछ छोटी मोटी जिम्मेदारी उन पर डालनी चाहिए। ओवर पैम्परिंग या ओवर प्रोटेक्शन बच्चों के लिए इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि अक्सर मदर्स बच्चों को बिल्कुल कोई काम नहीं करने देती, उनके छोटे छोटे काम भी खुद ही कर रही होती हैं, तो ये सब बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। इस तरह करने से ना बच्चों के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं आती। तो छोटे छोटे काम अपने बच्चों या बच्चियों से ज़रूर करवाएं। आपको ये अच्छी तरह पता होता है कि आपका कौन सा फैमिली मेम्बर कौन सा काम अच्छे तरीके से कर सकता है और खुशी से कर सकता है। और अपने किसी भी फैमिली मेम्बर से काम करवाने का रूल ये है कि उसे ऑर्डर ना करें, बल्कि मुस्कुराकर और प्लीज़ कहकर उससे कोई काम का रिक्वेस्ट करें। थोड़ा सा जब आपका एटीट्यूड रिक्वेस्टिंग होगा ना तो अगला भी खुशी खुशी काम कर देगा। नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट पॉइंट इज अवॉइड नेगेटिविटी। नेगेटिव सोचें हमारे माइंड को बैडली इफेक्ट करती हैं, तो घर के कामों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए फैमिली के हर मेंबर की जिम्मेदारी है कि जो औरत घर में क्लीनिंग, लॉन्ड्री, कुकिंग सब काम कर रही है ना, उसको आप अप्रिशिएट ज़रूर करें। और अगर अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसे क्रिटिसाइज ना करें, उसके काम में कोई फॉल्ट ना निकालें, क्योंकि हम ख़वातीन सालों से कुकिंग का काम अपने किचन में कर रही होती हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। कभी सालन का टेस्ट अच्छा नहीं होता, नमक ज़्यादा या कम हो जाता है, या और भी कोई ऊंच नीच हो सकती है। तो अब घर के बाकी फैमिली मेम्बर्स को ये चाहिए कि इस छोटे से फ्लॉ को इग्नोर करें, और अगर बताना ही है ना तो डिसेंट वे में बताया जा सकता है कि इस खाने में ये कमी रह गई है। लेकिन होता इसके ऑपोजिट है, अक्सर घरों में रूडली पॉइंट आउट किया जाता है कि इसमें नमक कम है या मिर्चें तेज़ हैं या फुला मसाले की कमी है, सब्ज़ी कच्ची है, एक्सेट्रा। तो इन सब बातों की वजह से ना घर का माहौल ख़राब हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और घर की जो औरत काम कर रही है ना उसका भी फिर काम अच्छे तरीके से करने को दिल नहीं करता कि उसे एप्रिसिएशन तो मिलेगी नहीं, कोई ना कोई फॉल्ट ही निकल आना है। तो इसलिए आप अपने डे को प्रोडक्टिव बनाने के लिए इस तरह की नेगेटिविटी को इग्नोर करें और अपने काम पर फोकस करें। अगर इन केस कोई आपको अप्रिशिएट नहीं भी कर रहा ना तो आप अपने आप को अप्रिशिएट करें पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ।
अपने सारे दिन के अच्छे कामों को सोचें कि मैंने ये काम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से और दिल लगाकर किए हैं। खुद को शाबाशी दें और खुद की तारीफ करें। अपने आप को अपने बारे में कभी नेगेटिव ना सोचें। और जब आपको पता है कि घर के सारे काम आपने ही करने हैं तो इनको हंसते हुए और इंटरेस्टिंग वे में करें, ताकि आप अपने घर के कामों को, अपनी फैमिली के कामों को भी अच्छे तरीके से और हैप्पीली इंजॉय कर सकें। होप सो कि सभी टाइम मैनेजमेंट टिप्स आपको पसंद आई होंगी। इनको फॉलो करने की कोशिश करें और अपनी लाइफ के हर दिन को प्रोडक्टिव बनाएं। इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। एंड येस, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून विद अ ब्रांड न्यू कॉन्टेंट इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर अलॉट।